हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, आज अपने डीओ लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम 2 जून को है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। जो एक्सेस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं ताकि डीओ लेटर की समझ उनमें और थोड़ी सी बढ़े। और दोस्तों, आज के जो डीओ लेटर हैं ये मैंने 3 प्रकार के डीओ लेटर इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और दोस्तों, तीनों डीओ लेटर जो अपने लिखेंगे उसके अंदर मैं आपको बारीक बातें बताऊंगा इनकी कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे गलती नहीं करनी है। और दोस्तों, इसकी जो बॉडी है उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान ना दे के इसका जो फॉर्मेट है और जो फॉर्मेट के अंदर अपने छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उनके बारे में दोस्तों ज़्यादा मैंने फोकस किया है। बॉडी दोस्तों, जिसकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, वो आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, राइट। इसलिए दोस्तों, मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मेट है, राइट, तो उसको ढंग से अच्छे से समझें और थोड़ा सा आपको बॉडी के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए, राइट। तो दोस्तों, आज अपने डीओ लेटर के 3 प्रकार के डीओ लेटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हेडक्वार्टर ऑफिस, अगर मेन ऑफिस को भेजता है। दूसरा है मेन ऑफिस, अगर सब ऑफिस को भेजता है। और तीसरा है दोस्तों सब ऑफिस फिर मेन ऑफिस को भेजेगा। दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफिस कौन सा है? हमारा दिल्ली का ऑफिस जो है, जिसको पहले सीजीडी ऑफिस बोलते थे, उसको अब डीएडी हेडक्वार्टर बोलते हैं, राइट। यस और नो? हेडक्वार्टर ऑफिस दोस्तों दिल्ली वाला है, वो मेन ऑफिस को भेजते हैं। मेन ऑफिस मतलब जो हमारे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल है, हमारे पीसीडीए सीडीए ऑफिस हैं, राइट। पीसीडीए सीडीए जो ऑफिस हैं उनको मैं मेन ऑफिस बोलता हूँ और हेडक्वार्टर ऑफिस बोलता हूँ मेरे दिल्ली वाले ऑफिस को। और दोस्तों, मेन ऑफिस सब ऑफिस को भेजता है, मतलब जो पीसीडीए सीडीए हैं ये हम अपने से नीचे छोटे वाले ऑफिसों को जब भेजेंगे तो कैसे इनको लिखेंगे। और दोस्तों, फिर मैंने उल्टा कर दिया, वाइसा वर्सा, सब ऑफिस अगर मेन ऑफिस को भेजता है तो वो कैसे डीओ लेटर भेजता है। और दोस्तों, मैंने डीओ लेटर ही क्यों इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपके जो 2018 का एग्जाम था उसके अंदर डीओ लेटर पूछे गए थे, राइट। तो अब की बार दोस्तों उम्मीद है कि तीनों ही डीओ लेटर पूछ ले, या फिर कम से कम एक डीओ लेटर तो कम से कम पूछेगा, राइट। और इसके अलावा जो लेटर्स हैं हमारे फॉर्मल लेटर जो हैं उनका बहुत ही ईजी सा पैटर्न रहता है। थोड़ा सा डीओ लेटर में लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। उनका कैसे रहेगा दोस्तों, सेंडर एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 2 करके उसको जो रिसीव करने वाला है उसको लिख देंगे, फिर नीचे सब्जेक्ट आ जाएगा और नीचे ये लगा के लाइन, फिर बॉडी तैयार कर देना और यहाँ पे सिंसियरली वगैरह कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो उसका बहुत ईजी फॉर्मेट है। लेकिन डीओ लेटर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं डीओ लेटर आपको बता रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, राइट ये हेडक्वार्टर ऑफिस है, मेन ऑफिस को लिख रहा है, ए नंबर है। सबसे पहला है राइट डीओ लेटर टू पीसीडीए सदन कमांड। राइट डीओ लेटर टू पीसीडीए सदन कमांड श्री 1 2 3। कहाँ से करना है? फ्रॉम लिखा था यहाँ पे, फ्रॉम सीनियर जॉइंट सीजीडीए दैट इज़ श्री 4 5 6। दोस्तों, 4 5 6 जो है 1 2 3 को डीओ लेटर लिख रहा है, राइट। 4 5 6 कौन है दोस्तों? सीनियर जॉइंट सीजीडीए है। 1 2 3 कौन है दोस्तों? पीसीडीए है, राइट। किसके रिगार्डिंग लिख रहा है? रिगार्डिंग एनुअल टारगेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, सीजीडीए ने, सीनियर जॉइंट सीजीडीए ने पीसीडीए सदन कमांड को 2022-23 के कुछ एनुअल टारगेट्स दिए हैं कि हाँ, आपको 2022-23 करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं, राइट। यस और नो? तो कौन कौन से हैं दोस्तों? एनुअल टारगेट्स आर टू फॉर्मुलेट अ ईयर लॉन्ग प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि आपको ध्यान रखना है कि पूरे साल के अंदर राजभाषा पॉलिसी जो है वो लागू हो रही है नहीं, राइट। अगला है दोस्तों इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रबल मॉड्यूल। ठीक है, ये कोई मॉड्यूल होगा उसको लागू करना है। इंस्पेक्शन ऑफ 33% सब ऑफिस बाय द पीसीडी ऑफिस, राइट। सीजीडीए दोस्तों इनको क्या डायरेक्ट कर रहा है कि अगले इस साल आप कम से कम 33% सब ऑफिस की तो इंस्पेक्शन करो ही करो, राइट। और दोस्तों, क्वार्टरली अचीवमेंट रिपोर्ट के द्वारा इंटीमेट भी करना है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं नहीं, ठीक है। तो ये सारा दोस्तों बॉडी का मैटर हुआ। और मेन दोस्तों ये है कि आपको ये 2 लाइनें दे दी तो आपको इसका फॉर्मेट कैसे तैयार करना है उसके बारे में आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे अपने। अब देखिए दोस्तों, आंसर क्या है, डीओ लेटर आपको लिखना है, राइट। तो डीओ लेटर का आते ही दिमाग में दोस्तों आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज का दिमाग में आना चाहिए। और दोस्तों, पर्सनल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, राइट। सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में होना जरूरी नहीं है, आप सिंपल भी इस चीज़ों को लिख सकते हो, राइट। मतलब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। यस और नो? और दोस्तों, डीओ लेटर जो है किसी का नाम से अपने एड्रेस करते हैं तो इस पे ज़्यादा वो ध्यान देता है, ज़्यादा उसको अटेंशन देनी पड़ती है, राइट। तो इसलिए हमें कोई चीज़ें पर्सनली करवानी होती है, कोई टास्क इंप्लीमेंट करवाना होता है ऑफिसर से तो हम इनको डीओ लेटर लिखते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पता होना चाहिए सबसे पहले तो। अब दोस्तों, फॉर्मेट के अंदर क्या है, सीनियर जॉइंट सीजीडीए जो है वो पीसीडीए सदन कमांड को लेटर लिख रहा है, राइट। और पीसीडीए सदन कमांड का दोस्तों 1 2 3 नाम है और सीनियर जॉइंट सीजीडीए जो सीजीडी ऑफिस के अंदर है उनका नाम है 4 5 6, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों सेंटर का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों एक कन्फ्यूजन और रहती है कि सर डीओ लेटर डीओ नंबर यहाँ लिखूँ या फिर यहाँ लिखूँ। दोस्तों, आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों टाइप के दोस्तों गवर्नमेंट के हमारे जो लेटर्स आते हैं, ये दोस्तों तीनों लेटर लिए हैं, ये भी मैंने वहीं से रेफरेंस लिया है। जो एक्चुअल में आईडीएस ऑफिसर्स ने, जो सीजीडीए ऑफिस ने, सब ऑफिस मेन ऑफिस में जो लेटर लिखे हैं उनका रेफरेंस लेके उनका दोस्तों जो लाइव जो अभी लेटेस्ट जो लेटर्स हैं उनका दोस्तों फॉर्मेट मैंने लिया है, राइट। तो कुछ के अंदर यहाँ लिखा हुआ था, कुछ के अंदर यहाँ लिखा हुआ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिखो, भले ही आप यहाँ लिख सकते हो,
राइट। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, यहाँ एक यहाँ पे भी लिख के 1 नंबर और बाकी जो है 2 यहाँ पे भी लिख के, राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सीनियर जॉइंट सीजीडीए जो है वो पीसीडीए सदर्न कमांड को लेटर लिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों सीनियर जूनियर को लेटर लिख रहा है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सीनियर जो है जूनियर को लेटर लिख रहा है, तो ऐसे लिखेगा वो। ए नंबर में भी सीनियर जूनियर को लिख रहा है, बी नंबर में भी दोस्तों सीनियर जूनियर को लिख रहा है, और दोस्तों सी के अंदर जूनियर सीनियर को लिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को एक स्किप मत करना कृपया करके 1 सेकंड भी, क्योंकि चीज़ें दोस्तों निकल जाएगी फिर आज से आपके, राइट। माइनर डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, राइट। तो आपको तीनों पूरी लंबी वीडियो जो है पूरी आपको देखनी है लास्ट तक, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सीनियर जॉइंट सीजीडीए जो है पीसीडीए सदर्न कमांड को लेटर लिखेगा। तो वो दोस्तों सीनियर जॉइंट सीजीडीए जो है वो कहाँ बैठता है, सीजीडीए ऑफिस में। तो सीजीडीए उस ऑफिस का एड्रेस दूंगा, सेंटर का एड्रेस दूंगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, उलान बटार रोड, पालम, ठीक है, दिल्ली कैंट, टेलीफोन नंबर इतना। और दोस्तों अगर आपको इतना नहीं पता, आप सीजीडीए लगा दीजिए, ठीक है, दिल्ली लगा दीजिए, राइट। दिल्ली का पिन कोड है, ठीक है, तो नहीं पता तो वो भी कोई बात नहीं, ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हो, राइट। दोस्तों डाकिया नहीं बनना है आपको, पोस्ट ऑफिस वाला नहीं बनना है, ठीक है। जिस एनवलप के अंदर डाक पैक होती जाएगी वहाँ पे उस पे एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको जितनी नॉलेज है उतना लिख सकते हो, फैक्स नंबर कुछ भी लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी डाल सकते हो आप। तो यहाँ पे जितना भी एड्रेस है आप कुछ भी इसमें एड्रेस डाल सकते हो। ये हो गया दोस्तों सेंटर का एड्रेस, राइट। अब देखिए दोस्तों कौन भेज रहा है, 4-5 है, वो कौन है, IDAS ऑफिसर है। और दोस्तों वो क्या है, सीनियर जॉइंट सीजीडीए। अब दोस्तों अब आपको सीनियर जॉइंट सीजीडीए आ गया, तो अब आपको क्या सारी रैंक्स याद आ रही है। और दोस्तों आपका वो ADJT वाला ट्रिक काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बेहतर समझ बनाने के लिए अपनी सीनियर जॉइंट सीजीडीए लिख रहा है तो उसको एक बार आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। कैसे रिमेंबर करोगे, सीजीडीए ऑफिस के अंदर सीजीडीए तो आएगा ही आएगा, सीजीडीए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। टोटल 8 रैंक थी ना इसके अंदर, ठीक है। तो पहले A सीनियर A, D सीनियर D, JT ये आ गया सीनियर JT, राइट। इसके बाद क्या था दोस्तों, ADJT आ गया दोस्तों। इसके बाद क्या था, 6 रैंक हो गई। इसके बाद क्या था, एडिशनल सीजीडीए, और फिर क्या जाएगा नीचे सीजीडीए, ठीक है। ये 2 2 4 2 6 2 8 रैंक आ गई। ये एपेक्स लेवल और HAG प्लस लेवल की रैंक है नीचे वाले दोनों। तो मतलब सीनियर जॉइंट सीजीडीए इसने लिखा है हमारे पीसीडीए को, ठीक है। पीसीडीए की रैंक आपको याद आ जानी चाहिए, ADJT आ जाएगा, ADJT आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, एडिशनल उठा लूँगा, फिर क्या उठा लूँगा दोस्तों, CDA, और फिर आ जाएगा पीसीडीए, ठीक है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 छठी रैंक वाले ने छठी रैंक वाले को ही लेटर लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही है, राइट। तो सीनियर जॉइंट सीजीडीए ने पीसीडीए को लेटर लिखा है। तो दोस्तों ये आ गया 4-5 है, इसका नाम आ गया, और ये IDS ऑफिसर है, और सीनियर जॉइंट सीजीडीए इसकी रैंक है। अब देखिए दोस्तों डीओ लेटर जो है, जो टॉपिक क्या था उसका टारगेट था, ठीक है। 2022-23 के टारगेट पूरे करने। तो आप कुछ भी रैंडम डीओ नंबर बना लीजिए। डीओ कॉरस्पॉन्डेंस है, ये डेमी ऑफिशियल की कॉरस्पॉन्डेंस है, और 00 आ गया, कुछ भी वॉल्यूम आ गया, मान लो 1 2 3 कुछ टारगेट से 2022-23 है, ठीक है। रैंडम मैंने कोई फाइल का नाम बना लिया, राइट। अब दोस्तों सारा ही आप XXYYZ करके आओगे तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ें इतनी रेलेवेंस आपको लगेगी, ठीक है। डीओ नंबर नहीं दिया तो इसको भी XX लगा दूँ, एड्रेस नहीं दिया इसको भी XX लगा दूँ, इसका नाम नहीं दिया उसको भी XX लगा दूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोस्तों नाम जो है न्यूमेरिकल लिए हैं, और जो बाकी जो डेटा है वो मैंने अल्फ़ाबेट लिया है, ठीक है। तो ये लिख दिया, डेटेड लगा दिया दोस्तों 28 मई 2022, राइट। कुछ भी डेटा आप लगा दीजिए। फिर आ जाएगा दोस्तों डियर 1 2 3। और दोस्तों सीनियर जब जूनियर को लिख रहा है तो डियर आएगा, ठीक है। और दोस्तों जब जूनियर सीनियर को लिखेगा तो डियर नहीं लगाएगा वो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये बारीक बारीक बातें आपको कोई नहीं बताएगा, राइट। इसलिए आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये भी मेरी काफ़ी बड़ी रिसर्च से मुझे ये चीज़ें पता चली है, राइट। तो देखिए दोस्तों डियर 1 2 3 आ गया। अब आ गया दोस्तों क्या लिखेगा, फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज में मुझे लिखना है, राइट। पर्सनल लैंग्वेज, आई एम राइटिंग दिस इन कनेक्शन विद द एनुअल टारगेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। दोस्तों बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखना है। मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, दोस्तों आई लगा दिया ना, आई लगा दिया, मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन यूज़ कर रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन यूज़ करे तो पैसिव वॉइस की बातें होती है, राइट। तो आई एम राइटिंग दिस इन कनेक्शन विद द एनुअल टारगेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है। समझ आ रही है बात। टारगेट्स क्या क्या है दोस्तों, क्या करता है टारगेट्स, दैट इज टू फॉर्मुलेट, दोस्तों ये सारा सब क्लोज है इधर, ठीक है। टारगेट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, टारगेट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच आर अंडर मैंशनड, ऐसे भी लिख सकते हो, जो निम्नलिखित हैं ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या, टू फॉर्मुलेट ए ईयर लॉन्ग प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा, तीनों पॉइंट लिख दिए दोस्तों मैंने, चिपका दिए जो सब्जेक्ट में थे, राइट। आपको तीनों पॉइंट दे दे तो तीनों चिपका दो। फिर अगर नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी से भी पर्टिकुलर डीओ लेटर पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है इसके अंदर, राइट। यस और नो। देखिए दोस्तों टारगेट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, टारगेट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लिख के दिए हैं, वो आपको अचीव करने हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो टारगेट आपको दिए गए हैं, जो आप कंप्लीट करोगे तो आपको उसको क्वार्टरली जो है अचीवमेंट रिपोर्ट के रूप में हमें एड्रेस करना है, राइट। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द प्रोग्रेस अचीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द टारगेट्स असाइंड में बी इंटीमेटेड थ्रू क्वार्टरली अचीवमेंट रिपोर्ट। क्या कर रहा है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, कोर्टियस लैंग्वेज होनी चाहिए, रिक्वेस्टेड प्लीज़ ये शब्द आपको यूज़ करने हैं इसके अंदर, ठीक है। रूड नहीं होना है, राइट। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट, भले ही सीनियर जूनियर को लिख रहा है दोस्तों, रूड नहीं हो सकता, राइट। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द प्रोग्रेस
कौन सी प्रोग्रेस? जो आप करोगे टारगेट अचीव्ड इन रेस्पेक्ट टू द टारगेट्स असाइन्ड मे बी इंटीमेटेड थ्रू क्वार्टरली अचीवमेंट रिपोर्ट, राइट। द रिपोर्ट में प्लीज बी रेंडर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम फॉर्मेट एज पर एनेक्सर ए, ठीक है। कुछ भी आपने रैंडम लिख दिया कि हाँ अब मैं एनेक्सर ए भेज रहा हूँ, उस फॉर्मेट के अंदर आप रिपोर्ट को लिख दीजिए। दोस्तों ये आपके दिमाग की उपज है, ठीक है। 2-4 लाइन तो आपको उपज, आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए ना, या एनेक्सर दे रहा हूँ, ठीक है, या कुछ भी वो और बोल चीज़ें बोल सकता है कि इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, राइट। एंड एड्रेस्ड टू द एडिशनल CGDA। अब देखिए दोस्तों सीनियर जॉइंट CGDA लिख रहा था, वो कह रहा है कि मेरे से एक रैंक हाई ऊपर एडिशनल CGDA को ये रिपोर्ट रेंडर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एडिशनल CGDA ने सीनियर जॉइंट्स को बोला होगा कि हाँ भैया DO लेटर लिख सबको, ठीक है, सीनियर है ये उसका सीनियर है, ठीक है। तो अब इसने क्या बोल दिया कि मेरे को मत भेजना, मैं तो DO लेटर भेज रहा हूँ आपको, आप एडिशनल CGDA को भेज देना ये, ठीक है, राइट। समझ में आया? द रिपोर्ट शुड इनवेरिएबली रीच। दोस्तों इनवेरिएबली आया शब्द, देखो यहाँ पे। अब ये देखो ये सरकारी लैंग्वेज में दोस्तों यूज़ होते हैं, आपने बुक्स के अंदर बहुत जगह पढ़ा। इनवेरिएबली मतलब निरूपवाद रूप से, निरूपवाद रूप से, निरूपवाद रूप से मतलब है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी शक नहीं होना चाहिए, राइट। कोई भी शक नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे फौज में पूछते हैं कोई शक, तो द रिपोर्ट शुड इनवेरिएबली, पहुंचनी ही चाहिए इनवेरिएबली, रीच हेडक्वार्टर ऑफिस बाय 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ द क्वार्टर थ्रू मेल। मेल के जरिए दोस्तों कुछ भी आप मेल डाल दीजिए यहाँ पे CGDA@nic.in, CGDA@hub.nic.in, कुछ भी लगा के, ठीक है, CGDA.dad.hub.nic.in, कुछ भी लगा के दोस्तों आप रैंडम ईमेल ID लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। द रिपोर्ट शुड, और कुछ भी नहीं आता तो CGDA@gmail.com लिख दो, ठीक है। द रिपोर्ट शुड इनवेरिएबली रीच हेडक्वार्टर ऑफिस बाय 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ द क्वार्टरली रिपोर्ट जाएगी तो अगले दोस्तों, जैसे मान लो अप्रैल मई जून में जा रही है रिपोर्ट, दोस्तों जून की रिपोर्ट मुझे भेजनी है, ठीक है। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है, तो दोस्तों अगले महीने जुलाई की 10 तारीख तक वो मेल के जरिए इनको भेजनी है, राइट। लास्ट में दोस्तों क्या लिखूंगा? विद वार्म रिगार्ड्स। दोस्तों रेडीमेड सेंटेंस है, रेडीमेड सेंटेंस है, विद वार्म रिगार्ड्स, सीनियर जूनियर को लिखेगा तो दोस्तों ये लाइन लिख दीजिए आप, ठीक है। रेडीमेड लिख दीजिए, विद बेस्ट विशेज लिख दीजिए, विद वार्म रिगार्ड्स लिख दीजिए, राइट। तो विद वार्म रिगार्ड्स आ जाएगा दोस्तों, एनक्लोजर क्या आ जाएगा? एज अबव, ठीक है, एनेक्सर ए आप दोगे जो, राइट। दोस्तों आगे योर सिंसियरली 4 5 6 सिग्नेचर आ जाएगा, राइट। नाम आगे 4 5 है। अब देखिए दोस्तों जिसको एड्रेस किया था वो 1 2 3 था, ठीक है, डियर 1 2 3 था, राइट। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? श्री 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 दोस्तों IDAS है, PCDA है, ठीक है, हमारे PCDA प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट सदर्न कमांड, ये दोस्तों IDAS है, राइट। ये इनका पद आ गया जो इस ऑफिस के अंदर है, नंबर 1 फाइनेंस रोड पूना, राइट। अब दोस्तों मैंने सदर्न कमांड का एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम के अंदर सदर्न कमांड ना दे के आपको कोई और कमांड दे देगा या इसकी जगह XX लिख देगा, तो दोस्तों कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इसके अंदर XX लगा दो, YY लगा दो, राइट। नीचे दोस्तों कुछ भी, तो मोटा मोटी बात यह है दोस्तों, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए और जो उसके अंदर लाइनें दी गई है उसके अंदर 2-4 लाइनें ऐड करके आपको बॉडी तैयार हो जाएगी, तो आपका 1-1.5 पेज भर जाएगा। और दोस्तों ऐसा अगर लिख के आओगे तो आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, राइट। ये सुनो। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट DO लेटर अपने देखते हैं, वो भी सीनियर जूनियर को भेज रहा है। अब सेकंड नंबर पे दोस्तों मेन ऑफिस जो है सब ऑफिस को भेज रहा है, सीनियर जूनियर को भेज रहा है, राइट। इसमें क्या दोस्तों, LAO आर्मी जो है, LAO जो 1 2 3 जिसका नाम है, हैज़ सेंट मंथली एक्टिविटी रिपोर्ट जनवरी की। दोस्तों LAO 1 2 3 ने, कोई LAO आर्मी जो ऑफिस है कहीं भी हो सकता है, उसने क्या किया? मंथली एक्टिविटी रिपोर्ट जो है जनवरी की वो भेजी है ACDA को। ACDA कौन है दोस्तों? असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, राइट। 4 5 है, उसका नाम है 4 5 है। अब दोस्तों ACDA को याद आके कुछ याद आ रहा है आपको? ADJT, PCDA CDA की रैंक, ठीक है, सबसे ऊपर वाली रैंक है ये, राइट। इसको हिंदी में दोस्तों सहायक लेखा नियंत्रक ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो आप हिंदी में देख लेना इसको। तो असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, दोस्तों हिंदी वालों के लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा, जो मैंने चीज़ें इंग्लिश में लिखी है उसको हिंदी में लिख देना। दोस्तों मेरा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी थोड़ी सी कम आती है, राइट। ऐसा नहीं है दोस्तों बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैं इतनी प्रॉपर तरीके से आपको हिंदी नहीं बता सकता, और हिंदी के चक्कर में दोस्तों आपको कुछ चीज़ें गलत बताऊं, इससे बढ़िया कि मैं आप सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में बताऊं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस चीज़ों को कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। यस और नो। तो इसमें देख दोस्तों LAO 1 2 3 ने क्या है कि मंथली एक्टिविटी रिपोर्ट जो है जनवरी की वो ACDA 4 5 6 को भेजी है, राइट। उसके वो कौन है? PCDA सदर्न कमांड के ऑफिस के अंदर है, राइट। और दोस्तों उस एक्टिविटी रिपोर्ट जो उसने भेजी है उसके रिप्लाई के अंदर मेन ऑफिस जो है एक DO लेटर भेजता है LAO 1 2 3 को, राइट। एंड पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व, कौन कौन से पॉइंट जो है उसने ऑब्जर्व किए हैं उसके बिहाफ पे ये DO लेटर उसने लिखा है, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों बात समझ में आई? पहले LAO ने एक एक्टिविटी रिपोर्ट भेजी, उसके रिप्लाई में दोस्तों ACDA 4 5 6 ने वापस उसको रिप्लाई किया DO लेटर के माध्यम से, राइट। अब दोस्तों सेंटर पता है कौन है? सेंटर ये हो गया, रिसीवर कौन हो गया दोस्तों? LAO 1 2 3, राइट। अब कौन कौन से चीज़ें उसने ऑब्जर्व करी है, कौन कौन सी हमें DO लेटर के अंदर इंक्लूड करनी है, वो चीज़ें देखिए। ऑडिट ऑब्जेक्शंस आर नॉट सेटल्ड गिविंग रेफरेंस टू हेडक्वार्टर ऑफिस, हमें हेडक्वार्टर ऑफिस का रेफरेंस देके ये बताना है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन सेटल नहीं हो रहे हैं भैया, तुम्हारे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, राइट। डायरेक्ट टू क्लियर लॉन्ग पेंडिंग ओल्डेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शन, दोस्तों क्या डायरेक्ट करना है? देखिए डायरेक्ट करना है मतलब आदेश देना है, आदेश नहीं बोलूँ तो मैं उसको एक प्रकार से रास्ता दिखाना है, राइट, कि क्लियर कीजिए आपके लॉन्ग पेंडिंग ओल्डेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शन। दोस्तों ऑडिट ऑब्जेक्शन क्या होते हैं?
ऑडिट ऑब्जेक्शन दोस्तों किसी के अकाउंटिंग में अपने को थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी मिली है, गड़बड़ मिली है, ठीक है, आर्मी यूनिट्स की, वो ऑडिट ऑब्जेक्शन है। आउटस्टैंडिंग का मतलब सेटल्ड नहीं हुए दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्शन रेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, जिन्होंने LOR में काम नहीं किया उनको बता देता हूँ कि जो फील्ड में ऑडिट करने जाते हैं तो दोस्तों किसी पर्टिकुलर यूनिट के अकाउंट्स की जाँच जब अपने करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्शंस बोलते हैं, राइट। ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्शंस भी बोलते हैं, राइट। तो हमने रेज कर दिए तो दोस्तों उनको वो रिप्लाई बना के लाएगा यूनिट कंसर्न, राइट। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो हैं दोस्तों वो रिप्लाई बना के लाएगी और फिर क्या करेंगे, हम उनको रिप्लाई के बेस पे उनको सेटल्ड करेंगे या आउटस्टैंडिंग रखेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर आउटस्टैंडिंग है और दोस्तों लॉन्ग पेंडिंग ओल्डेस्ट मतलब दोस्तों ये ऑब्जेक्शन जो है कई कई सालों तक चलते रहते हैं, ठीक है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। फिर क्या है, कई बार क्या दोस्तों यूनिट्स जो हैं ऑब्जेक्शन सेटल्ड नहीं होते उनके, ठीक है। तो LO भी दोस्तों टाइम टू टाइम उनको DO लेटर लिखते हैं, ठीक है। स्पेशल ड्राइव चलाई जाती है, हेडक्वार्टर ऑफिस से दोस्तों ऑर्डर आते हैं, मेन ऑफिस से ऑर्डर आते हैं कि आप ऑब्जेक्शन सेटल करिए, ठीक है, उनसे मिल के वगैरह। दोस्तों वो तीसरे नंबर DO के अंदर आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, तीसरा जो D लिखेंगे उसके अंदर क्या होता है। तो मतलब इसके लिए डायरेक्ट करना है आपको कि ऑब्जेक्शन क्लियर करवाइए। 3 नंबर पॉइंट का है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आएगा दोस्तों, 2021-22 एंड तक एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुँचे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2021-22 मतलब ये मार्च एंडिंग की बात कर रहे हैं, राइट। और दोस्तों जनवरी की जो एक्टिविटी रिपोर्ट है तो उसका रिप्लाई इसने दिया है, राइट। तो मतलब फरवरी के अंदर दिया होगा या जनवरी की मान लो एक्टिविटी रिपोर्ट थी तो जनवरी के एंड तक दिया होगा, राइट। तो मार्च तक बोल रहा है कि एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचिए, राइट। अब दोस्तों एक जो एक्टिविटी रिपोर्ट गई थी उसके अंदर एक टेबल सबमिट की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार की थी, देखिए दोस्तों AAC आइटम, एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट आइटम। अब देखिए दोस्तों AAC क्या होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट दोस्तों भेजते हैं हम। अब दोस्तों ये सब ऑफिस जो है मेन ऑफिस को भेजते हैं क्वार्टरली, और फिर जो मेन ऑफिस जो है क्वार्टरली ही CGDA को सब हेडक्वार्टर ऑफिस को देते हैं, राइट। दोस्तों ये चैनल होता है। अब अपनी जो किताबें पढ़ेंगे वहाँ पे दोस्तों सब ऑफिस के नाम नहीं होते, ठीक है। आप AAC पढ़ोगे, एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट जब पढ़ोगे तो आपको हमेशा ये बोला जाए कि मेन ऑफिस जो है हेडक्वार्टर ऑफिस को रेंडर करता है, PCDA CDA जो है वो DAD हेडक्वार्टर को CGDA को रेंडर करता है, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो डेटा आता कहाँ से है एक्चुअली में दोस्तों वो डेटा जो है सब ऑफिसेज उनको रेंडर करते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों क्या है इसके अंदर, इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शन। IAO का मतलब है इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शन। दोस्तों हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, हम इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, राइट। तो वही ऑब्जेक्शन जो हम यूनिट कंसर्न में जाके उनके अकाउंट्स के देखते हैं, राइट। तो मान लो किसी LA ऑफिस के अंदर 50 से 60 यूनिटें हैं तो वो उस यूनिट के फील्ड पे ऑडिट पे जाएंगे और उनके ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, राइट। तो वो ऑब्जेक्शन हो गई। फिर आगे टेस्ट ऑडिट ऑब्जेक्शन, दोस्तों जो हमारे टेस्ट ऑडिट करती है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट लिखती है उसको मैं टेस्ट ऑडिट बोलता हूँ, राइट। अब दोस्तों वो टेस्ट ऑडिट जो है वो यूनिट कंसर्न के लिख के तो चली जाती है, वो पैरा बनते हैं दोस्तों उनको, ठीक है, जिनको पैरा बोलते हैं, ऑब्जेक्शन ना बोल के ड्राफ्ट पैरा बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों वो सेटल जब होंगे रेज तो दोस्तों वो करके चले जाएंगे DGADS वाले, ठीक है, CAG वाले। लेकिन वो सेटल जो है हमारे ऑफिस के जरिए होते हैं, सब ऑफिस LA ऑफिस के जरिए, राइट, मेन ऑफिस CDA के जरिए। तो वो सारे टेस्ट ऑडिट हो गए। और दोस्तों MFI जो है मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटी। दोस्तों बहुत भारी शब्द हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एग्जाम दे रहे हो तब तक तो नॉलेज होना ही चाहिए। मेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इरेगुलरिटी दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा जब अमाउंट हो, राइट, 2 भाग में बनती है। पहले में फ्रेश इरेगुलरिटी आ जाएगी, सेकंड में प्रीवियसली रेज्ड पॉइंट बट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग। दोस्तों पहले 2 पार्ट हो गए, फिर उसके 2 सेक्शन बनेंगे, कैश लॉस, स्टोर लॉस, राइट। तो ये MFI की वो 0 थी। अब दोस्तों इंटरनल ऑडिट, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शन जो थे, ओपनिंग बैलेंस कितना था 360, ठीक है, रिसिप्ट कितने हुए 10, टोटल कितने हुए 370, राइट। इसमें से 20 सेटल हो गए तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 350। और दोस्तों ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 350 जो है ऑब्जेक्शन जो है उसमें से ओल्डेस्ट दोस्तों 2009-10 के हैं, राइट। 2009-10 के दोस्तों जो ओल्डेस्ट ऑब्जेक्शंस जो हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्ग पेंडिंग ओल्डेस्ट ऑडिट ऑब्जेक्शन जो है उनको क्लियर करवाइए, उनको डायरेक्ट कीजिए, राइट। दोस्तों टेस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्शन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसका ओल्डेस्ट जो है 2007-8 का टेस्ट ऑडिट ऑब्जेक्शन मेरा बाकी है, राइट। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मेट समझ में आई आपको बातें, ठीक है। अब दोस्तों मेन इसका फॉर्मेट समझिए, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल बातें थी, इनको इंक्लूड करते हुए हम DO लेटर लिखेंगे। अब दोस्तों मैं इतने आपको टफ मतलब इतने हाई लेवल के DO लेटर जो सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम के अंदर बहुत इजी आएंगे, ठीक है। एकदम लॉलीपॉप DO लेटर आने वाले हैं तो आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं वो, ठीक है। वो कुछ मुश्किल इसमें नहीं लगने वाले हैं। आप फॉर्मेट देख लीजिए, बॉडी अपने जो देगा उसके हिसाब से उसको लिखना है, राइट। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं अपने क्या बनेगा। अब देखिए दोस्तों पिछले में क्या था, DO नंबर मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। अब मैंने DO नंबर यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हो, राइट। अब देखिए दोस्तों DO नंबर जो है वो IA सेक्शन, इंटरनल ऑडिट सेक्शन, यहाँ पे एक फाइल नंबर लिया दोस्तों, कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ IA नंबर मैंने IA लिख लिया क्योंकि मेन ऑफिस जो है PCD सदन कमांड IA सेक्शन वाले दोस्तों क्या है ऑडिट से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं, इंटरनल ऑडिट सेक्शन, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट सेक्शन IA लिख दिया, 4 वॉल्यूम लिख दिया, 04 कुछ भी लिख दिया, मार्च लिख दिया, ठीक है। मान लो मार्च के अंदर DO लेटर भेज रहा है तो 4 नंबर डाल के उसको मार्च लिख दिया, फरवरी लिख दो, ठीक है, जनवरी के एंड लिख दो, भले कुछ भी लिख दो इसमें। PCD सदन कमांड का ऑफिस है, नंबर 1 फाइनेंस रोड पूना पर है, पिन कोड डाल दिया, वेबसाइट डाल दी, ठीक है। अब दोस्तों डेट डाल दी मैंने, फिर ये हो गया मेरे सेंटर का एड्रेस, ये हो गया भैया मेरे सेंटर का एड्रेस,
ये हो गया भैया मेरे सेंडर का एड्रेस, ये हो गया भैया मेरे सेंडर का एड्रेस, राइट। अब दोस्तों मैं लिखूँगा सेंडर का नाम, यहाँ पे लिखूँगा भैया मैं सेंडर का नाम, ये आ गया मेरा सेंडर का नाम, ठीक है। सेंडर का नाम क्या था, 456 था, IDS ऑफिसर, और वो दोस्तों वो ACDA है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, आपको PCDA शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो आपको उसको वहाँ पे एग्जाम में पूरा लिखना है, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स सदर्न कमांड, सदर्न कमांड को भले ही SC लिख दो, राइट। ACDA है तो दोस्तों पूरा नाम लिख सकते हो, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, हिंदी वाले क्या लिख देंगे, सहायक लेखा नियंत्रक, ठीक है, हिंदी में जो इसका इनका बनेगा हिंदी में नाम, ठीक है। अब आएगा दोस्तों, ये तो हो गया सेंडर। अब दोस्तों जिसको लिख रहा हूँ सीनियर से जूनियर लिख रहा हूँ तो माजूंगा डियर 1 2 3, राइट। अब दोस्तों कैसे स्टार्ट करें, दिस इज रिगार्डिंग योर एक्टिविटी रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 वेयर इन द प्रोग्रेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द AAC आइटम्स, जो तीनों आइटम थे, ठीक है, MFA, टेस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शन, इन रेस्पेक्ट ऑफ द AAC आइटम हैज़ बीन रिपोर्टेड टू दिस ऑफिस, द सेम इज अपेंडेड बिलो। दोस्तों यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर देनी है आपको, राइट। अब दोस्तों AAC आइटम क्यों लिखा है उनको, क्योंकि दोस्तों जो क्वार्टरली AAC रिपोर्ट जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिलती हैं, लगभग 8 से 10 स्टेटमेंट जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों स्टेटमेंट 9 जो है उसके अंदर यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। स्टेटमेंट 8 के अंदर कुछ और रहता होगा, स्टेटमेंट 5 के अंदर दोस्तों कुछ और रहता होगा, MFA, टेस्ट ऑडिट, तो सारा डेटा उसके अंदर जाता है, राइट। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट होती है, आप अपने ऑफिस की अलमारी में जाके दोस्तों AAC को देख सकते हो, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, दिस इज रिगार्डिंग योर एक्टिविटी रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 वेयर इन द प्रोग्रेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द AAC आइटम हैज़ बीन रिपोर्टेड टू द ऑफिस, ठीक है, मतलब AAC आइटम की प्रोग्रेस बताई गई है, द सेम इज पेंडेड बिलो, ठीक है, दे दी। स्क्रूटनी ऑफ द अबव आइटम्स रिवील्स दैट देयर इज़ नो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस। अब दोस्तों ये तो बॉडी तो लिख लेंगे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ डाउट ये आता है कि सर यहाँ से जो लाइन जो है ये कैसे मैच करेंगे, तो दोस्तों इसको ऐसे मैच करके कर सकते हो आप, ठीक है। अब दोस्तों ये पैरा जो है यहाँ से स्टार्ट करो आप, ठीक है, कॉमा के आगे से कर दो, भले ही इसके नीचे से कर दो, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला पैरा है, या तो आप यहाँ से इसके स्टार्ट कर दो या आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट, लेफ्ट के अंदर पूरा जस्टिफाई हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि हाँ थोड़ा देखने में सुंदर लगे, राइट। तो स्क्रूटनी ऑफ द अबव आइटम्स रिवील्स दैट, इनकी स्क्रूटनी करी उन्होंने, देयर इज़ नो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑन क्लियरेंस ऑफ द AAC आइटम्स, कि मतलब AAC आइटम्स पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, राइट। एज हेडक्वार्टर ऑफिस इज प्रेसिंग हार्ड फॉर द क्लियरेंस ऑफ द ऑब्जेक्शंस अंडर द अबव इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब दोस्तों मैंने कहा था कि हेडक्वार्टर ऑफिस का क्या करना है, एक रेफरेंस लेना है, तो हेडक्वार्टर ऑफिस is pressing hard for clearance of the objections under the above inspection report, right. So it is requested to pursue the outstanding items, especially the vintage ones। दोस्तों सबसे पुराने वाले हैं जो हैं उनको आप परस्यू करिए, उनको आप ध्यान दीजिए, राइट, टू इनेबल दिस ऑफिस टू रिपोर्ट प्रोग्रेस टू हेडक्वार्टर्स। और दोस्तों उन पे कुछ काम करके आप जो है हमारे ऑफिस को, मेन ऑफिस को रिपोर्ट करिए, ताकि हम रिपोर्ट के जरिए इसकी प्रोग्रेस जो है हेडक्वार्टर ऑफिस को दे सकें, राइट। ये चीज़ें समझ में आई दोस्तों। आगे चलिए, आगे एक फाइनेंशियल ईयर का हमें एंगल लेना था, ठीक है, तो वो चीज़ भी अपने लिख दी। एज द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इज एंडिंग, इज गोइंग टू एंड सून, यू आर डायरेक्ट करना था ना, टू मेक एवरी एंडेवर टू परस्यू द अबव AAC आइटम्स टू अचीव अ लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ दीज आउटस्टैंडिंग आइटम्स, राइट। मतलब आप कुछ प्रयास करिए, ठीक है, अपने एंड पे कि ताकि AAC आइटम जो है कुछ पुराने जो ओल्ड आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस है वो क्लियर हो सकें और हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सकें, राइट। द प्रोग्रेस अचीव्ड इन दिस रिगार्ड में प्लीज़ बी रिपोर्टेड इन द एंश्योइंग एक्टिविटी रिपोर्ट अंडर प्रिपरेशन, राइट। क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो आपकी अंडर प्रिपरेशन है रिपोर्ट, अगले जो आप भेजोगे एक्टिविटी रिपोर्ट, उसके अंदर जो है जो प्रोग्रेस आए वो भी आप हमें इंटीमेट करिए, राइट, विद बेस्ट विशेज़, विद बेस्ट रिगार्ड्स, दोनों लिख सकते हो आप, ये रेडीमेड है, ठीक है। योर्स आ जाएगा दोस्तों, सिग्नेचर कर देगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम भी लिख सकते हो इनका, ठीक है, राइट। योर्स सिंसियरली भी लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, योर्स सीधा भी लिख दोगे, सिग्नेचर कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, जिसको एड्रेस किया था श्री 1 2 3 सीनियर AO है दोस्तों, LAO आर्मी पूना के अंदर। अब देखिए दोस्तों ये आपके दिमाग की उपज है, उसने बोल दिया कि LAO ऑफिस में लेटर भेजना है, ठीक है, आप SEO बना दो, इसको AO बना दो भले ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो श्री 1 2 3 सीनियर AO, ठीक है, LAO आर्मी पूना, ठीक है दोस्तों। फॉर्मेट समझ में आया आपको, कुछ बॉडी समझ में आई दोस्तों, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं अपने। अब लास्ट देखिए दोस्तों, C नंबर पे क्या है, सब ऑफिस जो है मेन ऑफिस को लेटर भेजेगा, ठीक है, मतलब सब ऑफिस जो है कोई भी LAO RAO एरिया अकाउंट ऑफिस, ठीक है, मेनली ये ऑडिट से रिलेटेड है तो RAO या LAO ऑफिस का हो सकता है, राइट। और दोस्तों मेन ऑफिस मतलब सदर्न कमांड को, जो PCDA CDA हमारे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल है उनको भेज सकता है, राइट। दोस्तों PCDA CDA याद है आपको सारे, PCDA CDA बार बार बोल रहा हूँ तो क्या कितने हैं पता है आपको, 6 + 6 + 1 याद करवाया था दोस्तों आपको। ये तो PCDA O हो गया, ये कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। ये कैसे दोस्तों 6 याद करवाए थे आपको, मैपगो के द्वारा, मैपगो मेरठ पटना गुवाहाटी, बाकी तीसरा कौन था, जब सिकंदर चेन्नई गया, जबलपुर सिकंदर चेन्नई, ठीक है, 6 याद हुए। और दोस्तों ये 6 कैसे याद किए थे अपनों ने, ये कमांड से याद करे थे, जहाँ पे आर्मी के कमांड्स है वहाँ पे ईस्टर्न वाले को छोड़ देना, ठीक है, इसकी जगह क्या जोड़ना है आपको दोस्तों, बैंगलोर जोड़ देना, ठीक है, बाकी वही सेम रह जाएगा, ठीक है, राइट। तो ऐसे अपनों ने याद किए थे, ये मैपगो और जब सिकंदर चेन्नई गया, और ये PCDA O हो गया, राइट। दोस्तों जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, OM पार्ट 1 के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनों ने प्लेलिस्ट तैयार करी है, राइट। तो अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है,
सब ऑफिस जो है मेन ऑफिस को भेजेगा। ड्राफ्ट अ डीओ लेटर टू ACDA 123 ऑफ PCDA सदर्न कमांड फ्रॉम LAO 456 LAO आर्मी पुणे एंड पॉइंट्स टू बी हाईलाइटेड इन दिस डीओ लेटर। दोस्तों LAO 456 जो है जिसका नाम है LAO आर्मी पुणे से ACDA जो है 123 PCDA सदर्न कमांड के अंदर उनको डीओ लेटर लिख रहे हैं, राइट। और दोस्तों इस डीओ लेटर के अंदर वो क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करेंगे उनका बताया गया है। एज़ पर स्टेटमेंट 9 ऑफ AAC। दोस्तों स्टेटमेंट 9 जो है AAC की वो क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है AAC, आपको पता है, राइट। इसके बाद देखिए तो रिपोर्ट ऑफ 9/21 एज पर स्टेटमेंट 9 ऑफ AAC रिपोर्ट ऑफ 9/21 जो सितंबर 21 के अंदर भेजी थी। हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन ऑडिटेड अप टू 9/21। एक तो इसकी डिटेल हमें देनी है डीओ लेटर के अंदर। फॉर क्लियरिंग्स ऑफ लॉन्ग पेंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शंस व्हाट एक्शन इज टेकन, राइट। दोस्तों कौन सा एक्शन लिया गया है वो उसको ये बताएंगे। हाउ मच ऑब्जेक्शन रेज्ड एंड सेटल्ड फॉर द पीरियड ऑफ 4/21 से 9/21। इस 6 महीने के अंदर कितने ऑब्जेक्शन रेज हुए और कितने सेटल हुए उसकी जानकारी देनी है। फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स हाउ मेनी MRO हैव बीन डिपॉजिटेड हम फ्रॉम विच यूनिट्स, कितने MRO जमा हुए हैं और किन किन यूनिट्स से जमा हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है डीओ लेटर के जरिए, राइट। MRO का नाम सुनते ही दोस्तों कान खड़े हुए आपके, कुछ पता चला। 3 कॉपी, वैलिडिटी 21 दिन, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट ऑफिस कॉपी, डुप्लीकेट अकाउंट सेक्शन कॉपी, ओरिजिनल ऑडिट सेक्शन कॉपी बैंक में जाएगी, डुली वेरीफाई करके बैंक भेजेगा, डुप्लीकेट को किसके अंदर अकाउंट सेक्शन के अंदर, ओरिजिनल को डिपॉजिटर ले जाएगा, ऑडिट सेक्शन को भेजेगा, ऑडिट सेक्शन फिर अकाउंट सेक्शन को भेजेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों समझ में आ रही है आपको, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आपके घूमनी चाहिए। PCDA CDA, यहाँ पे PCDA सदर्न कमांड का नाम ले दिया, मान लो PCDA को नाम बोल दिया मैंने, ठीक है। तो PCDA के अंदर ACDA को बोल दिया तो AD JT याद आ जाना चाहिए, ठीक है। CGDA के अंदर A सीनियर AD सीनियर D JT सीनियर JT एडिशनल CDA CGD ऐसे याद आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, राइट। अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों मैंने DO नंबर लिख दिया LAO आर्मी, ठीक है। LAO मेरी फाइल का नाम ये था, वॉल्यूम 3 था, कोई DO था 10/21, ठीक है। मैं 10/21 के अंदर इसको भेज रहा हूँ DO को, ठीक है। इसको दोस्तों लोकल ऑडिट ऑफिसर्स आर्मी बोल दो, लोकल ऑडिट ऑफिस आर्मी, ठीक है। जो भी इस ऑफिस का नाम होगा बड़ा करके लिख दीजिए। पुणे आ जाएगा, पिन कोड, तारीख आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ये तो आ गया पूरा एड्रेस, ठीक है, सेंटर का एड्रेस। अब आ जाएगा दोस्तों 4-5 है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। SAO आ गया या अकाउंट्स ऑफिसर लिख दो, ठीक है। LAO के एज ए LAO दोस्तों यही तो पोस्ट होती है, AO या SAO की, ठीक है, राइट। अब 4-5 है इसका नाम आ गया। अब दोस्तों मेन जो स्टार्टिंग की बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो है ये जो अपने जो जूनियर है सीनियर को कैसे एड्रेस करेगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने सर लगा दिया था, ठीक है। वहाँ पे क्या लगा दिया था दोस्तों, सॉरी डियर लगा दिया था, माय डियर दिस, ठीक है। अब दोस्तों सीनियर जूनियर जब सीनियर को लिखेगा तो डियर ना लगा के दोस्तों रेस्पेक्टेड लगाएगा वो, ठीक है। कैसे लिखेगा, रेस्पेक्टेड 1 2 3 सर या मैम जो भी होंगे, ठीक है। रेस्पेक्टेड 1 2 3 मैम लगा दो आप, ठीक है। मैडम है तो सर लगा दो आप, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ 9/21 इन आवर ऑफिस आई एम इन्फॉर्मिंग थ्रू दिस DO लेटर। जो एक्टिविटीज़ हमारे ऑफिस के अंदर 9/21 के अंदर परफॉर्म की गई वो मैं आपको इस DO के जरिए बता रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने थे। दिस ऑफिस हैज़ कंप्लीटेड ऑडिट ऑफ 25 यूनिट्स अप टू 3/21 एंड डेटा इज ऑल्सो इंटीमेटेड थ्रू क्वार्टरली रिपोर्ट AAC, ठीक है। ये बता दिया इसने। दूसरा कह दो फॉर क्लियरेंस ऑफ लॉन्ग पेंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शंस आई पर्सनली मेट टू द यूनिट हायर ऑफिशियल्स, ठीक है। मैं पर्सनली मिला हूँ ऑडिट ऑब्जेक्शन जो पेंडिंग है उनको क्लियर करवाने के लिए एंड टेक सुटेबल एक्शन फॉर प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शंस, राइट। दोस्तों इसके अंदर कुछ और दे सकते हो, जो पुराने लॉन्ग पेंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन ऐसे लिख सकते हो, राइट। इन द पीरियड ऑफ 4/21 टोटल 56 ऑब्जेक्शंस आर रेज्ड एंड 8 ऑब्जेक्शंस आर सेटल्ड एंड दिस डेटा इज ऑल्सो इंटीमेटेड थ्रू मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसको बोलता हूँ दोस्तों MPR, राइट। अगर आपको रिपोर्ट्स नहीं पता है LAO कौन सा भेजता है तो आप सिंपल भी भेज सकते हो कि हमने जो मंथली आपको रिपोर्ट दिए हैं, मंथली जो डेटा दिए हैं उनके द्वारा हमने इतने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, इतने सेटल किए हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इन द मंथ्स ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर टोटल 50,000 रुपीज़ हैज़ बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम, ये यूनिट्स आ जाएंगी, रैंडम कुछ भी लिख दो ABCD इज़ इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, राइट। तो इतना पैसा हमने जमा करवाया है, राइट। विद रिगार्ड्स, राइट, विद बेस्ट विशेस भी लिख दो दोस्तों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद रिगार्ड्स लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है, विद रिगार्ड्स, राइट। अब जूनियर जब सीनियर को लिखेगा, ठीक है, तो जूनियर जब सीनियर को लिखेगा तो एक तो आएगा दोस्तों जहाँ पे हम डियर लिख रहे थे तो वहाँ पे आप रेस्पेक्टेड लगा दो, ठीक है। डियर को रेस्पेक्टेड से रिप्लेस कर दो। और दोस्तों विद बेस्ट रिगार्ड्स आप विद बेस्ट विशेस कर रहे थे तो वहाँ पे विद रिगार्ड्स आप लगा दो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, बाकी ये भी चीज़ें आप कर दो, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो डियर की जगह रेस्पेक्टेड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। योर सिंसियरली सिग्नेचर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ठीक है। टू श्री 123 IDS ACDA PCDA सदर्न कमांड, ठीक है। ये रिसीवर का एड्रेस आ गया यहाँ पे, राइट। तो दोस्तों कुछ समझ में नहीं आपकी 3 अपलोड नहीं करे तो एक बार दोस्तों वीडियो को वापस देखिएगा। इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, PDF SAS एग्जाम के अंदर, PDF SAS एग्जाम हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसके अंदर आप ज्वाइन होइए। सारी PDF दोस्तों अब तक जितने भी वीडियोस हैं सारी PDF आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ये रैप अप करता हूँ। कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो को ये रैप अप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।